साइज का प्याज जी। इसी में हमने डाली है दरदरी की हुई लहसुन। ठीक है। लहसुन को थोड़ा क्रश कर लेना है। अच्छा, दरदरा हो जाए। हाँ जी, ठीक है। वो डाल दिए। वो हमने लिया तकरीबन आधा छोटा चम्मच। इसी में हम डालेंगे ये हरी मिर्च। हरी मिर्च हम थोड़ी ज्यादा डालेंगे, जो कि मैं ले रही हूँ 2 छोटे चम्मच। ठीक है। इसी में आगे बारीक कटे हुए टमाटर, जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर आपने काफी अच्छी क्वांटिटी में लिया है। जी। साथ ही इसमें आ गया ये हरा धनिया, बारी है आम की, ये ले लिया हमने आम। ठीक है। आम का भी छिलका आपने पील कर दिया है और काफी बारीक पीसेस में इसको काट लिया है। जी बिल्कुल। अब हम बना लेंगे इसका एक और मिक्सचर। ओके। उसके लिए लेंगे हम ये लाइम जूस, तकरीबन 2 चम्मच। ठीक है। इसी में हम डालेंगे चीनी, तकरीबन 1 चम्मच। ठीक। आप चाहे तो उसमें ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। ओके, उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। जी बिल्कुल। सॉल्ट टू टेस्ट, यानी कि अभी नींबू का रस, चीनी और फिर नमक, ये इसकी ड्रेसिंग तैयार कर रही हैं आप। जी बिल्कुल। ठीक है। ये आ गई काली मिर्च। इन सबको आपस में अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो चीनी को पीस के डाल सकते हैं, जिससे कि वो इजीली मेल्ट हो जाएगी। ठीक है। ये ड्रेसिंग हम इसमें डाल देंगे और कर देंगे इसको एक बार अच्छे से मिक्स। सिंपल से मैं एक चीज नोटिस करें, जो टमाटर आपने लिए इसमें कुछ आपने पल्पी रखे, कुछ आपने खड़े रखे, तो इसमें आपने दोनों तरीके के टमाटर मिक्स कर रखे। हाँ जी, मतलब कुछ टमाटर को आपने पीसेस में काटा है और कुछ को आपने क्रश कर दिया है और दोनों को मिक्स करके यहाँ पे रखा हुआ है। जी बिल्कुल। ठीक है। और बाकी आपने प्याज है, लहसुन है और धनिया है, काफी सारी हरी मिर्ची इसमें ऐड करी है। जी। ये सालसा हमारा तैयार हो गया है। इसे हम सर्विंग डिश में डाल देते हैं। ठीक है। इसमें मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी, इसमें आप लाइम जूस थोड़ा ज्यादा डालिए, जिससे कि जो मैंगो की स्वीटनेस है वो थोड़ी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। वर्तिका, ये तैयार हो चुका है मैंगो सालसा, जिसे कि मैं नाचोस के साथ सर्व कर रही हूँ। देखो सुंदर जी, जब नाचोस होते हैं तो सालसा के संग बहुत अच्छे लगते हैं, और सिर्फ सालसा नहीं है, मैंगो सालसा है। वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी, मजा आ गया सिंता जी। नाचोस के संग सालसा वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, और आपने मैंगो सालसा बनाना सिखाया, बहुत इजी है, सेम प्रोसीजर है, लेकिन मैंगो के संग इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहे। और एक बात इन्होंने सही कही है कि जो नींबू है थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो ही अच्छा लगेगा। बहुत मजा आ रहा है इसको खाने में। मैं फिनिश करके आती हूँ, आप अपना काम कर लीजिए, रिकैप लिखिए इसका। मैंगो सालसा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल प्याज, आधा चम्मच लहसुन, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1/4 बोल टमाटर, 1 चम्मच हरा धनिया, आधा बोल आम, 2 चम्मच लाइम जूस, 1 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। मैंगो सालसा बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया और आम डालकर मिक्स करें। अब दूसरे बाउल में लाइम जूस, चीनी, नमक और काली मिर्च डालकर मिलाएं। तैयार ड्रेसिंग को मिक्सिंग बाउल में ऐड करें। तैयार है मैंगो सालसा। इसे नाचोस के साथ सर्व करें। न्यूट्रिला सोया रसोई से थोड़ा सा प्यार जीने के स्वाद है। न्यूट्रिला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. खांसी अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। वेट आजा आजा। थैंक्स। वाह, डब्बा भी डिजाइनर। ये देख, टेस्टी डब्बा। अभी तो थैंक्स बोल दियो। जीने के स्वाद है।
न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. थोड़ा सा प्यार जीने के स्वाद है। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बेटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बेटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। न्यूट्रेला सोया, रसोई से। सेम ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुझे पता आप क्या सोच रहे होंगे कि इसके बहुत ऐश है, पूरा का पूरा सालसा फिनिश कर दिया है और अगली रेसिपी भी शायद यही खा लेगी। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी रेसिपी अपने घर पे बनाते रहे। हम आपको सिखाएंगे गुलाबो कोल्ड। सुनीता जी, गुलाबो कोल्ड आप बनाने वाली हैं, नाम में बड़ा सस्पेंस है। सस्पेंस क्या है? ये हम एक आइसक्रीम बना रहे हैं जो कि टोटली रोज फ्लेवर से होगी। ओके, चलिए ठीक है। खूबसूरत से गुलाब रखे हैं, साथ में आपने गुलकंद रखा है, क्रश रखा है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स रखे। चलिए शुरू करते हैं जी। वर्ते का ये है हंकट, ओके, जिसकी मैं ले रही हूँ आधा बॉल क्वांटिटी। ठीक है, इसी में डालेंगे हम ये वनीला आइसक्रीम। ठीक, जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 बॉल। इसमें हम डालेंगे ये गुलकंद, जो कि मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच। ये गुलाब की पत्तियां हैं, जिसको कि मैंने एकदम बारीक काट के रखा हुआ है। देसी गुलाब की पत्तियां ली हैं। जी बिल्कुल। साथ ही हम इसमें लेंगे ये रोज सिरप, क्योंकि हमने दही डाली है जी, तो इसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं रोज सिरप।
इनको आपस में अच्छे से मिला लेंगे। और जी कलर आया, ये कलर ही इटसेल्फ बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस ये आइसक्रीम हमारी तैयार हो गई। अब हम इसको सर्व सेट करने वाले बॉल में डाल देंगे। ठीक है। देखो जब भी आइसक्रीम बनती है उसमें जो मेन रोल रहता है घर में वो रहता है दूध का। ये दूध को से काफी गाढ़ा कर लिया जाता है। चाहे वेरिएशंस अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं सभी लोग, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे आपने वनीला आइसक्रीम ली है, साथ में उसने एक अच्छा सा बेस दिया है जो गाढ़ा दही होता है उसका। तो ये बहुत डिफरेंट तरीका है इसको बनाने का। जी बिल्कुल। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के एयर टाइट ढक्कन से ढक के और फ्रीजर में सेट करने रखते हैं। ठीक है। वर्तिका, ये आइसक्रीम अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुई है, पर आपको थोड़ा और अच्छे से इसको सेट करना है। ठीक है। जब ये अच्छे से सेट हो जाए फिर आप इसको डीमोल्ड करिए। पर मैं आपको इसमें ही सर्व कर रही हूँ। ठीक है। इसको गार्निश करने के लिए हम ये ले रहे हैं व्हिप्ड क्रीम। जी। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये पिस्ता कतरन। ये तैयार हो चुके हमारे गुलाबो कोट। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली नाइस। चिंता जी ने एक शब्द कहा था कि अभी जमी नहीं है, और आपको बताऊं कुछ चीजों के जमने का इंतजार करना ही नहीं चाहिए, पता है बनते उन्हें खा लेना चाहिए। ये उन्हीं रेसिपीज में से है। देखिए गुलाब की बहुत ही अच्छी से खुशबू आ रही है, बहुत सुंदर इसका कलर है और बिल्कुल समय नहीं लगा, इंस्टेंटली ये तैयार हो गई। सिर्फ जमने का इंतजार करना है आपको। और एक बहुत अच्छा डेजर्ट है। डिनर के बाद, लंच के बाद आप जिसको भी सर्व करेंगे तो पूछेगा जरूर कैसे तैयार करिए। नोट कर लीजिए इसका रिक्वेस्ट। गुलाबो कोल्ड बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल हंकर्ड, आधा बोल वनीला आइसक्रीम, 2 चम्मच गुलकंद, 8 से 10 गुलाब की पत्तियां, 2 चम्मच रोज सिरप। गुलाबो कोल्ड बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हंकर्ड डालें। अब इसमें वनीला आइसक्रीम, गुलकंद, गुलाब की पत्तियां और रोज सिरप डालकर मिक्स करें। अब इसे आइसक्रीम मोल्ड में डालकर फ्रीजर में सेट होने के लिए रखें। सेट होने के बाद क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। तो सुनीता जी, तीन और फिर से अच्छी रेसिपीज के साथ हमें अपडेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप आई, आपने अच्छा सा समय हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए वक्त हो चुका है टिप ऑफ द डे का, और आज का हमारा टिप ऑफ द डे ये है कि जो नारियल होता है जिसके ऊपर से जटा हटी हुई होती है और अंदर का जो नारियल रहता है उसको अगर आप आधे से पौन घंटा पानी में भिगो देंगे, जो उसके अंदर की गिरी होती है वो तो आसानी से निकलेगी और एकदम साबुत पूरी एज इट इज निकल जाएगी। और हमारा आज का क्विज ये है कि रेविली बनाने के लिए सुनीता जी ने सॉस किस चीज से तैयार करी, टमाटर से, सोया सॉस से या फिर रेड चिली सॉस का यूज किया। जवाब भेजने के लिए नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। रसोई से में हम बहुत सारी अच्छी रेसिपी सिखाते हैं और मुझे पता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो रसोई से देखते हैं वो काफी एक्सपर्ट हो गए हैं और पहले से काफी लोग काफी एक्सपर्ट होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे आएं, अपनी रेसिपी को हमारे साथ शेयर करें। और आने के लिए हम अपना पता आपको पहले से ही बता चुके हैं। और रसोई से के जरिए मैं यही चाहती हूँ कि आप हर दिन अपने आप को अपडेट करते रहे, बहुत सारी चीजें सीखते रहे और खुश रहे और सबको खुश रखें। बाय बाय, नमस्ते। न्यूट्रेला सोया प्रस्तुत रसोई से। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। सह प्रायोजक स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन
तो कोई स्टंटमैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा। लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। देखिए ईटीवी बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। स्वागत है आप सबका। मैं अगले आधे घंटे में आपको बिहार झारखंड देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज दिखाएंगे। सबसे पहले बात बिहार की खबरों की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पुलिस और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई हो रही है। जनता दरबार में सुबह से ही फरियादियों की भीड़ लगी हुई है। कई मामलों का ऑन स्पॉट भी निपटारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सरकार के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। मनेर में करीब 7 महीने पहले कुछ मंचलों ने छत पर सो रही 2 सगी बहनों पर तेजाब से हमला कर दिया था। मामले में अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ऐसे लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में पुलिस की ढुलमुल रवैये को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। साथ ही न्याय की गुहार के साथ साथ लोग पुलिस पर दबाव में काम करने का भी आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल रांची में दोनों बहनों का इलाज चल रहा है, लेकिन इनके इलाज में गरीबी आड़े आ रही है। ऐसे में इन्हें मदद की दरकार है। वैसे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजाब पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पीड़ित परिजन और समाज के कुछ रहनुमा इन पीड़ितों के इलाज में सरकार पर कोताही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। जहानाबाद में बीती रात एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि बच्ची शौच करने घर से बाहर निकली थी, तभी कुछ युवकों ने उसे पहले अगवा किया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जमुई से एक व्यवसायी के अपहरण की खबर है। अपहर्ताओं ने व्यवसायी के परिजनों से रिहाई के एवज में 30 लाख की फिरौती मांगी है। अगवा व्यवसायी का नाम बैकुंठ लाल बर्णवाल है, जो गल्ला और कपड़े का व्यवसाय करते थे। बैकुंठ लाल कल दोपहर से लापता है, जिसके बाद अपहर्ताओं ने आज फोन कर उनके परिजनों से 30 लाख की फिरौती मांगी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। खबर सिवान से, जहां एक सड़क दुर्घटना में हादसे में महिला की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना MH नगर थाना क्षेत्र के सहूली सहनपुरा रोड की है, जहां अरंडा पेट्रोल पंप के पास यात्रियों से भरी जीप पलट गई। हादसे में मौके पर ही एक महिला की मौत हो गई। जीप सिवान से सहनपुरा जा रही थी। पटना में उमेश नामक एक व्यक्ति ने 2 बेटियों के साथ जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना बेहटा के डोगरा गांव की है। लोगों ने बताया कि पारिवारिक कलह में घटना को अंजाम दिया गया। बाद में सभी को बेहटा रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं उमेश और बड़ी बेटी का इलाज जारी है।
गया में आज कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। पहली दुर्घटना बाराचट्टी थाना के ठीक सामने हुई, जिसमें लाला प्रसाद नामक सिपाही की मौत हो गई। दूसरी घटना आमस के करमाइन मोड़ के पास की है, जिसमें बाराती लेकर मदनपुर से बालासोत लौट रही टाटा मैजिक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 15 लोग घायल हो गए, जिसमें 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। जहानाबाद में रंगदारी की मांग को लेकर एक ठेकेदार को गोली मारी गई। घटना मखदुमपुर के इक्कील गांव की है। पीड़ित ठेकेदार कौशल शर्मा ने बताया कि गांव के ही विमल कुमार हर महीने उससे 10,000 रुपए की मांग करता था। इसी बात को लेकर आज उसने गोली मार दी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मोतिहारी केंद्रीय कारा में 2 कैदियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 कैदी मुकेश राम और संजय यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज जेल अस्पताल में चल रहा है। मारपीट में कई अन्य कैदियों को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद जेल में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बाद में पगली घंटी बजाई गई और भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया, तब जाकर जेल में शांति स्थापित हो सकी। गया केंद्रीय कारा में बंद भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर नकुल ठाकुर की रात में मौत हो गई। विचाराधीन कैदी नकुल औरंगाबाद के गोहू का रहने वाला था और 14 महीनों से गया जेल में बंद था। जेल सूत्रों की माने तो कैदी की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। घटना के बाद जेल गया केंद्रीय कारागार में बंद अन्य नक्सली कैदियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मसौढ़ी में मनरेगा योजना सिर्फ कागजों और फाइलों तक ही सिमटकर रह गई है। मनरेगा मजदूरों को जहां काम के लाले पड़ गए हैं, इसको लेकर मनरेगा मजदूरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मजदूरी में 30% की कटौती से नाराज लोगों ने दिनकर गांव में अपना विरोध जताया। मजदूरों ने 200 रुपए मजदूरी की मांग करते हुए घंटों अनुमंडल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। यहां एक और बच्चे की इंसेफ्लाइटिस से मौत हो गई। 4 साल के अमित को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। बच्चा पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर का रहने वाला था। ऐसे में कुल मिलाकर अब तक 2 मासूमों की जान इंसेफ्लाइटिस से चली गई है। कोसी त्रासदी के बाद सरकार ने पीड़ितों के पुनर्वास के लिए लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन कोसी त्रासदी के दौरान टूटी नहरों को अब तक मरम्मत नहीं कराया गया, जिस कारण किसानों को खेती के दौरान पटवन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नहरों की मरम्मति के लिए पैसे नहीं दिए गए, लेकिन तमाम पैसों का बंदरबाट हो गया। वहीं सुपौल के जिला अधिकारी की माने तो सरकारी योजनाएं धरातल पर उतारने के प्रयास जारी हैं। खगड़िया में शिक्षकों के मनमानी रवैये से छात्र परेशान है। यहाँ के स्कूलों में शिक्षक पहुंचते ही नहीं है। मामला जिले के दियारा इलाके का है, जहाँ के सरकारी विद्यालयों में कागज पर 5 से 6 शिक्षक मौजूद हैं, लेकिन स्कूल में 1 से 2 ही शिक्षक आते हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। जिले के शिक्षा पदाधिकारी निरीक्षण के दौरान स्कूल के गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। सीतामढ़ी पुलिस ने परिहार के पूर्व बीडीओ श्याम देव, ग्रामीण बैंक के मैनेजर और नाजीर शंकर महतो को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी को परिहार प्रखंड में इंदिरा आवास घोटाले के मामले में पकड़ा गया है। पूर्व बीडीओ श्याम देव को नवादा से गिरफ्तार किया गया, जो अभी वहां नवादा में तैनात है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज रहने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद लोगों ने सेवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। सीएम के निर्देश पर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। समस्तीपुर शहर के कई इलाकों में सैकड़ों अवैध शराब की भट्टियां आज भी चल रही हैं। कई दुकानों में तो सामने ताड़ी की बोतलें रखी जाती हैं, लेकिन अंदर में सभी प्रकार के पेय पदार्थ मिल जाते हैं। इससे सुबह शाम पूरे इलाके में शराबियों का तांडव रहता है, जिससे स्थानीय महिलाएं और बच्चे काफी परेशान रहते हैं। लोग पुलिस पर ही मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। हर साल 23 अप्रैल को आजादी के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पटना से वीर कुंवर सिंह के जन्मस्थली भोजपुर के जगदीशपुर तक विजय उत्सव मनाया गया, लेकिन उनके धरोहरों को संरक्षित करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। इसी कारण कुंवर सिंह के धरोहर विकास के बाट जोहते नजर आए।
सूबे के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। कृषि रोड मैप के जरिए देश में दूसरी हरित क्रांति बिहार से शुरू करने को लेकर जदयू जिला स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इस सम्मेलन से किसानों को उन्नत कृषि करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सूबे के हर जिले में आयोजित किया जाने वाला ये जिला स्तरीय सम्मेलन 11 मई से शुरू होगा और 25 जून तक चलेगा। वहीं सम्मेलन के साथ ही किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर 30 जून और 1 जुलाई को राजगीर में आयोजित होगा। सीवान में ट्रेन से गिरकर एक यात्री घायल हो गया, जो बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था। ट्रेन दिल्ली से दरभंगा जा रही थी। गंभीर अवस्था में ग्रामीणों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना जीरादेई स्टेशन के पास अखैनिया गांव में घटी। घायल की जेब से मिले टिकट से उसकी पहचान हो सकी। यूपीएससी की परीक्षा में इस बार भी बेगूसराय के छात्रों ने परचम लहराया है। इस बार जिले के 4 छात्र सफल हुए हैं, जिसमें निशांत का नाम भी शामिल है। बिशनपुर निवासी निशांत को 148 रैंक मिला है। परिणाम आने के बाद परिजन और ग्रामीणों में काफी खुशी है। गंगा देवी महिला कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। विषय था महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत, जिसका उद्घाटन उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा ने किया। आयोजन में बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राएं उपस्थित रहीं। उद्योग मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जिससे महिलाओं में तेजी से विकास हो रहा है। वक्त चला यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे झारखंड की खबरें। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. होंडा है। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। जी हाँ, अब स्लीप वेल मैट्रेसेस के साथ एक प्रीमियम बेडशीट सेट बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज केवल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से स्थापित हो रहा है नए नए ख्वाबों का आशियां। राज्य सरकार के सहयोग से खाद्य संरक्षण केंद्र हो रहे हैं। परिवेश बंधु होकर लकड़ी के बदले प्लाईवुड का व्यवहार लोकप्रिय करना। विश्व भर में विश्वायन के प्रभाव से आयात निर्यात व्यवसाय का प्रबल विस्तार। और ये सब कर रहा है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। आप देखते हैं झारखंड की खबरें।
विकास पांडे अपहरण केस में फरार झामुमो विधायक सीता सोरेन को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम रही झारखंड पुलिस को आज हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है। बीते 15 अप्रैल को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी विधायक सीता सोरेन को 6 मई से पहले गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। साथ ही गिरफ्तारी नहीं होने की सूरत में राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने को कहा गया था। समय सीमा समाप्त होने